एक कमरा है और उसमें चारों तरफ इतना अंधेरा है कि कहीं कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, ना ही किसी के होने का एहसास हो रहा। सब कुछ बहुत ही शुष्क सा है, जैसे अगर उस कमरे में कोई कदम रखे तो बर्फ सा हो जाए। अभी कमरे का माहौल इतनी ठंडी में गर्म होने के बजाय बहुत ज्यादा ठंडा सा था, बिल्कुल ही बर्फ की सिल्ली की तरह ही। और इसी बीच में ये धुन बज रही है। अब जैसे जैसे ये धुन बढ़ती जा रही है, उसी तरह ही कमरे में से किसी और की भी कहराने की आवाज भी उठ रही होती है, जैसे वह दर्द में हो। पर अंधेरे में कुछ पता नहीं लग रहा होता है और तभी कमरे में एक तेज रोशनी सी हो जाती है, जिससे अब नजर आता है कि वो आवाज बेड पर पड़ी एक लड़की की है, जिसकी आंखें रोशनी होने की वजह से अब थोड़ी खुल गई है। वो लड़की अब अलसाई हुई हाल में इधर उधर निहारने की कोशिश कर रही होती है, पर उसे दर्द ऐसा हो रहा था कि उसकी आंखें भी उसका साथ नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से वह अब बिस्तर को कसकर पकड़ लेती हैं और पैरों को धीरे ही धीरे रब करने लगती है। तो तभी अचानक से ही वह झटके से ही अपनी पूरी आंखें झट से खोल लेती हैं और चारों तरफ निहारते हुए खुद से कहती है, मैं कहाँ हूँ। पर उसे अपने सवाल का कोई जवाब नहीं मिलता है, बल्कि पूरे जिस्म में एक टीस सी मच जाती हैं, जिससे वो फिर से करा उठती है और अपने आप को शांत करने के लिए पेट पर रब करने का सोचकर जैसे ही अपना हाथ उठाने लगती है, तब अब उसे महसूस होता है कि उसका हाथ तो किसी ने कसकर पकड़ रखा है, जिससे वह अब सकपका सी उठती है और हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बेड से उतरने लगती है। तो वह हाथ अब उसकी कमर पर छूते हुए रेंगने लगता है, जिसकी वजह से वह लड़की अब बहुत तेज तेज से हिलना डुलना शुरू हो जाती है और अचानक से ही अपना संतुलन न संभाल पाने की वजह से गिर जाती है नीचे फर्श पर। वही अचानक से ऐसे गिरने की वजह से उसके मुंह से हल्की से चीख निकल जाती है और साथ में उसकी आंखें भी नम सी हो जाती है। तभी अब जिसने उसका हाथ पकड़ा था पहले, वह उसे वापस से कमर से थाम लेता है और धीरे ही धीरे सहलाते हुए कहता है, जान। वही वह लड़की फिर से उस छुअन की वजह से अब घबरा सी जाती है, इसलिए आंखें बंद कर हटने की कोशिश करने लगती है। तो वह शख्स अब अपनी पकड़ थोड़ी मजबूत कर लेता है,